अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए गए रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन पर सामाजिक विश्लेषक सिद्धार्थ रामू की टिप्पणी सुनने लायक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर रामू लिखते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और चंद्रचूड़ ने मिलकर आरक्षण की शाहू जी और अंबेडकर की अवधारणा को कुचल और उलट दिया और उसे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में तब्दील कर दिया। वंचित तबकों यानी कि SC, ST और OBC के आरक्षण के सबसे प्रबल पैरोकार शाहू महाराज और डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित तबकों के लिए आरक्षण के पक्ष में जो तर्क और तथ्य दिए, उसमें कहीं भी आरक्षण को दलितों, आदिवासियों या अन्य पिछड़े वर्गों की गरीबी को खत्म करने के किसी प्रत्यक्ष उपाय के रूप में नहीं देखा गया। सबसे पहले शाहू महाराज ने SC, ST और OBC को आरक्षण क्यों जरूरी है उससे पक्ष में मुकम्मल तर्क दिया था। उसके बाद आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर सामने आए। दोनों ने साफ शब्दों में कहा कि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग ऐतिहासिक तौर पर निर्णय प्रक्रिया के दायरे से बाहर रहे हैं। आरक्षण एक ऐसा कारगर उपाय है जिसने इन तबकों के प्रतिनिधियों को हर स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में और उन निर्णयों के क्रियान्वयन में हिस्सेदारी मिल सकती है। उनका साफ तर्क था कि इस देश के स्वर्ण और अन्य शासक जातियां और उस वर्ग पर काबिज हैं जहां पूरे देश के बारे में और उन तबकों के हितों अहित के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। अंग्रेजों के चले जाने के बाद तो हर तरह का निर्णय लेने का अधिकार इनके हाथ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वर्णों और अन्य शासक जातियों का इतिहास ये बताता है कि जब ये निर्णय के पदों पर होते हैं तो अपनी वर्ण जातियों के पक्ष में ही निर्णय लेते हैं। SC, ST और OBC के हितों के खिलाफ काम करते हैं। इस देश में SC, ST और OBC के हितों में निर्णय तभी हो सकता है जब इन तबकों के प्रतिनिधि उन सभी जगहों पर हो जहां निर्णय लिया जाता है, उन जगहों पर भी हो जहां निर्णय लेने में शामिल करने वालों को तैयार किया जाता है, जैसे शिक्षा संस्थान और अन्य जगहें। दोस्तों, शाहू महाराज और बाबा साहेब ने यह भी कहा कि न केवल निर्णय की प्रक्रिया में बल्कि निर्णयों के क्रियान्वयन यानी कि लागू करने वाली जगहों में इन तबकों प्रतिनिधि होने चाहिए। इसीलिए हर संस्थान और हर स्तर पर आरक्षण का सिद्धांत सामने आया। बाबा साहेब लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था में संसद और विधानसभाओं का निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मानते थे। उनका शुरू से ही मुख्य जोर इन संस्थाओं में SC, ST के वास्तविक प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना था। इसके लिए उन्होंने सामुदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। वे चाहते थे कि संसद और विधानसभाएं जो लोकतंत्र में निर्णय के सबसे मुख्य केंद्र है, वहां SC, ST के वास्तविक प्रतिनिधि उपस्थित हो। उनकी ये मांग स्वीकार भी कर ली गई थी, लेकिन पूना पैक्ट ने इस राजनीतिक प्रतिनिधित्व के चरित्र को सिर्फ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में बदल दिया। सुरक्षित सीट से जीतने वाले SC, ST प्रतिनिधि सिर्फ कहने को SC, ST के प्रतिनिधि होते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति व्यवहारिक तौर पर उसी का प्रतिनिधित्व करता है जिसके वोट से जीतता है। सिद्धांत में चाहे जो बातें हों, SC, ST सीटों से जीतने वाले प्रतिनिधि बहुत बार उन लोगों के वोटों और उन पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर जीतते हैं जो खुले तौर पर या छिपे तौर पर SC, ST के विरोधी हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों को अगली बार भी जीतना होता है। वो SC, ST की जगह उनका ध्यान रखता है जिनके वोटों से जीता है। उनका दलितों, आदिवासियों के हितों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इस तरह अंबेडकर की राजनीति आरक्षण की अवधारणा का सार पूना पैक्ट ने खत्म कर दिया। इस बात को बड़े दर्द के साथ अंबेडकर ने कहा कि पूना पैक्ट ने दलित राजनीति की रीढ़ तोड़ दी। पूना पैक्ट ने SC, ST विशेषकर SC के राजनीतिक आरक्षण की बहुत पहले ही ऐसी तैसी कर दी थी। संसद और विधानसभाओं में SC, ST के लिए सुरक्षित सीटों से जीतने वाले उम्मीदवारों के व्यवहार से सहज इसको आप देख सकते हैं। अब बचे नौकरियों, नीचे से ऊपर तक की नौकरशाही और शिक्षा में आरक्षण। पहले तो इसे कभी ठीक से लागू नहीं होने दिया गया, लेकिन इन दोनों आरक्षणों की बुनियादी पर सबसे निर्णय हमला आर्थिक तौर पर गरीब तबकों यानी कि EWS के नाम पर तथा कथित गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर किया गया, जिसके लिए संविधान में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। गरीब सवर्णों यानी कि सुदामा कोटक के आरक्षण ने आरक्षण की बुनियादी अवधारणा को ही तोड़ दिया। आरक्षण को गरीब उन्मूलन के कार्यक्रम में तब्दील कर दिया गया। दुखद यह है कि आरक्षण के शाहू जी, अम्बेडकर आदि की बुनियादी अवधारणा पर नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े हमले की अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी कहे जाने वाली बसपा ने सबसे आगे बढ़कर समर्थन किया। अन्य दलित पिछड़ों की पार्टियों भी इसके पीछे होली, कुछ एक स्वरों को छोड़कर। एक आरक्षण की अवधारणा और इसके आधार पर मिले SC के आरक्षण पर एक दूसरा निर्णायक हमला चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आरक्षण को हर तरह के निर्णय प्रक्रिया और क्रियान्वयन प्रक्रिया में हिस्सेदारी के अम्बेडकर की बुनियादी अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पूरी तरह कुचल दिया गया।
इसमें साफ तौर पर आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। क्रीमी लेयर, एक पीढ़ी के बाद आरक्षण न मिलने, जिन उपजातियों को आरक्षण मिल चुका है उन्हें इससे बाहर किया जा सकता है, आदि आदि बातें। वहीं पूरे निर्णय और जजों की टिप्पणियों से ऐसा लगता है जैसे कि वो ये मान रहे हों कि आरक्षण से एससी की कोई एक उपजाति के कुछ लोग अमीर हो गए, अब एससी की किसी दूसरी उपजाति को अमीर बनाया जाए, जैसे आरक्षण का यही उद्देश्य है। हालांकि आरक्षण को गरीब उन्मूलन कार्यक्रम बनाने में एससी समुदाय से आरक्षण पाए लोगों की भी कम भूमिका रही है। जब वे आरक्षण से निर्णायक पदों पर गए या लागू करने वाली जगहों पर गए तो उनमें से बहुत ये नहीं सोचा कि वे दलितों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जगह पाए हैं। यह सिर्फ उनके लिए पक्की सरकारी नौकरी या घर द्वार बनाने और पैसा कमाने की जगह नहीं है, वे किसी के हितों का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आए हैं। इस स्थिति का स्वर्ण शासक वर्ग ने फायदा उठाया। वहीं नरेंद्र मोदी ने सुदाम कोड यानी कि EWS के माध्यम से और चंद्रचूड़ की टीम ने एससी आरक्षण के बंटवारे और इस बंटवारे के अधिकार को राज्यों को सौंपकर दलितों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम बना दिया है। इस तरह शाहू जी महाराज और अंबेडकर के आरक्षण की अवधारणा कुचल और उलट दिया।